मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र यूँ तो हर काल में ही पवित्रता को प्रदान करने वाला, प्रखरता को जागृत करने वाला मंत्र है, पर नवरात्रि के इस पुनीत काल में, पुण्यदायी काल में उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो गायत्री का मंत्र है वो आत्म अनुशासन का, आत्म विजेता होने का मंत्र है। हमारे जीवन में वो संभावनाएं आए जिनके आने के बाद व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर पाता है। उन संभावनाओं को जगाने के लिए जिस शक्ति की, संबल की, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है वो गायत्री का मंत्र प्रदान करता है। दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए तो व्यक्ति को सेना की आवश्यकता होती है, पर अपने ऊपर हमला करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। अपने कुछ संस्कारों के ऊपर विजय पाने के लिए, षड रिपुओं के ऊपर विजय पाने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके ऊपर विजय पाने के लिए वो जन्म जन्मांतर के जो कुछ संस्कार हमारे चित्त के ऊपर छाए हुए हैं, हमारे मन के ऊपर बुरी आदतों के रूप में विराजमान हैं, उन सबको परास्त करने के लिए व्यक्ति को वो योद्धा होने की आवश्यकता होती है जिसमें सतत जागरूकता, निरंतर का चिंतन, निरंतर का मनन और निरंतर की साधना अनिवार्य हो जाती है। एक क्षण के लिए व्यक्ति का ध्यान हटा कि दुर्घटना घट जाती है, और उस सतत जागरूकता को प्रदान करने के लिए जो अंदर का संकल्प है, अंदर का बल है, वो गायत्री का मंत्र प्रदान करता है। पुराणों में एक बड़ी प्यारी कथा आती है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। कथा महर्षि ऋभु की है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए ऋभु, और उनने निवृत्ति मार्ग को अपनाया। कोई संस्कार नहीं रखे, कोई संबंध नहीं रखे, कोई मित्र नहीं, कोई संबंधी नहीं। जहाँ मन करता था वहाँ पहुँचते थे, किसी से चर्चा नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। न जाने कितने युग बीत गए इसी तरह से चलते चलते। एक दिन महर्षि पुलत्स्य के आश्रम के सामने से जा रहे थे। उनके पुत्र का नाम था निदाघ। उनने देखा कि निदाघ बैठकर वेद के मंत्रों को रट रहा है। उनके मन में न जाने क्या पीड़ा हुई। उनने वहाँ पर रुके और निदाघ से कहा कि निदाघ, जो वेदों का ज्ञान है उसको रटने से नहीं, उसको आत्मसात करने से मिलता है। वो भगवान इन किताबों के अंदर नहीं है, वो भगवान तेरे अंदर छिपा है। बोले तो अपने अंदर गहरे उतर, तुझे भगवान मिलेंगे। तो निदाघ ने कहा कि आप मेरे गुरु बनेंगे। उससे पहले तो ऋभु ने कभी सोचा नहीं था, पर बोले चलो, एक व्यक्ति का निर्वहन का दायित्व तो मेरा है। बोले मैं तुम्हें सतपथ दिखाऊंगा, साधना के पथ पर लेकर के चले। निदाघ लगा उसमें। कुछ वर्षों के बाद फिर ऋभु अपने यात्रा पर निकल गए, और इधर निदाघ भूल गया कि साधना करनी थी, जीवन का उद्देश्य क्या था। विवाह हो गया, बच्चे हो गए। बहुत वर्षों के बाद ऋभु को स्मरण आया कि अरे, हमारे एक शिष्य थे, उनको जरा देख करके आते हैं। गए देखने के लिए तो देखा कि निदाघ तो भूल गया है। वो जैसे ही निदाघ के सामने जा कर के बैठे तो निदाघ को स्मरण भी नहीं आया कि हमारे गुरु हैं। तो उनने पूछा, निदाघ ने अपने गुरु से, बोले आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, भूखे तो नहीं हैं, प्यासे तो नहीं हैं, भोजन मंगाऊं? इतने सारे प्रश्न पूछे। और ऋभु ने उत्तर दिया कि निदाघ, शरीर कहीं से आता नहीं, कहीं को जाता नहीं। आत्मा जो है वो तो हमेशा से यहाँ पर अविचल है। बोले तुमने गीता पढ़ी है, भूल गए क्या? न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवति वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोले ये तो कभी जन्म ही नहीं लेता, ये तो आत्मा है। शरीर का काम है इधर से उधर आना जाना, आत्मा का काम थोड़े ही आना जाना। बोले भूख प्यास शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। मैं तो कभी कहीं से आया नहीं, कहीं को जाऊंगा नहीं। एकदम से उसे स्मरण आया कि अरे तो हमारे गुरु हैं। उसने कहा कि गुरुदेव क्षमा करिए, मैं भूल ही गया कि साधना का पथ भी था। दोबारा से साधना के पथ पे निरत हुआ। कुछ वर्ष तो ठीक गुजरे, फिर भूल गया। तो उन वर्षों के बाद ऋभु फिर से आए उसको चेताने के लिए। और जब चेताने के लिए आए तो उस समय में निदाघ जो है राजमार्ग पर खड़ा होकर एक राजा की सवारी को आता हुआ दिख रहा था। राजा हाथी पर चढ़े हुए थे, बहुत सारा हो हल्ला हो रहा था। उधर ही और सभी की निगाहें थी, नगाड़े बज रहे थे, आगे जो है सेना वाले चल रहे थे।
धीरे से गए रिभु और पीछे जाके खड़े हो गए निदाघ के। बोले क्या देख रहा है? बोले अरे राजा की सवारी आ रही है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती? बोले कहाँ है राजा? बोले वो देखो हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ है। ऊपर कौन है? गुरु ने पूछा ऊपर कौन है? बोले अरे तुमको पता नहीं है ऊपर कौन है नीचे कौन है? बोले नहीं। वो एकदम गुस्से में आया और निदाघ जो है अपने गुरु के ऊपर चढ़ गया। बोले देख मैं तेरे ऊपर, तू मेरे नीचे। तो रिभु हंसे, बोले ऊपर और नीचे के चक्कर में तू ये भूल गया कि हम सबसे परे कौन है। बोले ऊपर और नीचे से परे हट और उस परमात्मा को याद कर जो कण कण के अंदर व्याप्त है। बस तब निदाघ को होश आया। बोले अरे मैं तो उसको भूल ही गया। वो जो गुरु का काम है वो इस ऊपर और नीचे, इधर और उधर, अपने और पराए, मैं और तेरे की दौड़ में हम जिसे भूल जाते हैं उसका स्मरण कराना है। जो स्मरण करने योग्य है वो तो कण कण में व्याप्त है। जो याद करने योग्य है वो तो अभी इसी क्षण हम लोगों के साथ उपस्थित है। सिर्फ हमारी ही आंखें बंद हैं। वो तो प्रति क्षण हमें स्मरण करा रहा है कि मैं यहीं हूँ, आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। हमारी आँखों को खोलने का काम जो शक्ति करती है वो श्रद्धा की शक्ति है। श्रद्धा आती है तो व्यक्ति की शरीर की आंखें भी खुलती हैं, मन की भी खुलती हैं, भावनाओं की भी खुलती हैं और व्यक्ति उस परमात्मा को, गुरु को महसूस कर पाता है जो कण कण के अंदर विद्यमान है। हर क्षण, हर पल, हर अंश में, हर जगह पर जिसकी उपस्थिति है उसको महसूस कर पाने का काम श्रद्धा की शक्ति से आता है। एक परमहंस विशुद्धानंद का बड़ा प्यारा घटनाक्रम आता है। बैठे थे वो, सूर्य की शक्तियों के ऊपर बड़े गंभीर प्रयोग उनके रहे। सूर्य की शक्तियाँ जो आती थीं, रश्मियाँ आती थीं, उनको परावर्तित करके किसी अन्य वस्तु में बदल दिया करते थे। जैसे ही सूर्य की किरणें आई तो प्रवाह करते थे तो फूल जो है वो हीरे में बदल जाता था, हीरा फूल में बदल जाता था, बदल जाते थे। बहुत सारे लोग बैठे थे, उनने सबसे कहा अपनी मुट्ठी बंद करो। सबने मुट्ठी बंद कर ली। बोले जो तुम्हारे मन में इच्छा है उसकी कामना करो, देखो आता है कि नहीं। सबने अपनी मुट्ठी बंद करी। उन्होंने कहा खोलो, सबने खोली, खाली थी। बहुत ज़ोर से हंसे। बोले अब फिर से करो। सबने फिर से जो है अपनी मुट्ठी बंद करी। बोले फिर से कामना करो कि तुम्हारे मन में क्या चाहत है। सबने फिर से कामना करी और जैसे ही मुट्ठी खोली तो जिसने जो चाहा उसके हाथ में था। मोती चाहा मोती था, हीरा चाहा हीरा था, सोना चाहा सोना था, जो चाहा वो वहाँ था। बोले अंतर क्या पड़ा? बोले अंतर ये पड़ा कि तुम्हारे मन में सिर्फ इच्छा है, शक्ति नहीं है। बोले तुम्हारी इच्छा में मैंने शक्ति का संचार किया, तब जाकर के उसका परिणाम आया। इच्छा के अंदर शक्ति का संचार तब होता है जब उसमें श्रद्धा का बल जाता है। श्रद्धा का बल आए तो व्यक्ति के जीवन में परिणाम निकल करके आता है। नहीं तो इच्छाएं तो व्यक्ति के मन में पर्याप्त हैं, परिणाम को नहीं ला पाती। परिणाम तब आता है जब उसमें श्रद्धा और संकल्प आए। वो श्रद्धा और संकल्प हमारे जीवन में भी आ सके, इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री के इस महामंत्र को करते हैं। शरीर, मन, भावना, चित्त स्थिर करते हुए उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सन्मार्ग की ओर, सद्ज्ञान की ओर लेकर के चलती हैं, इस भाव के साथ कि हमारा जीवन किसी पुनीत उद्देश्य के लिए समर्पित हो सके। एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के देवीय संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही पुनीत अवसर पर, नवरात्रि का ये पावन काल और शांति कुंज की दिव्य भूमि, इस पवित्र भूमि पर पवित्र समय में आयोजित आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित मंच पर सभी शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, देश व विदेश से आए गायत्री परिवार के सभी अभिन्न निष्ठावान कार्यकर्तागण, साधकगण और प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, हमारे जीवन में
प्रत्येक मुलाकात का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है और वो निर्भर इस पर करता है, वो सुनिश्चित इस बात से हो पाता है कि हम मिल किससे रहे हैं। यदि हम गुरुदेव से मिलने के लिए जा रहे हैं तो ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि जो व्यक्ति मिलने के लिए गया है वो लौट के नहीं आएगा। गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो मिलने के बाद ये सुनिश्चित हो जाता था कि अब जो व्यक्ति वहाँ से लौट करके आने वाला है, उसकी भावनाएं, उसका चिंतन, उसका दृष्टिकोण, उसकी सोच, उसके जीवन के प्रति भावना, उसकी जीवन शैली, उसकी चिंतन शैली, इन सब के अंदर रूपांतरण शुरू हो गया है। यदि आप गुरु से मिलने जा रहे हैं, महामानव से मिलने जा रहे हैं, तो परिणाम दूसरा निकल करके आता है। दुरात्मा से मिल रहे हैं तो परिणाम दूसरा निकल करके आता है। मिल किस से रहे हैं, मिल कब रहे हैं, मिल क्यों रहे, मिल कहाँ रहे, मिल किन परिस्थितियों में रहे हैं, ये निर्धारित करती हैं कि इन समीकरणों के आधार पर जो मुलाकात का परिणाम निकलेगा वो क्या निकलेगा। जब भगवान राम अपने भ्राता भरत से मिलते हैं तो वो मुलाकात विश्व पूजनीय हो जाती है। युग गुजर गए हैं पर लोग अभी भी भाई से भाई के प्रेम की दुहाई देते हैं तो उसी घटना को याद करते हैं। और वहीं पर कैकेयी और मंथरा मिलते हैं तो वो मुलाकात विश्व निंदनीय हो जाती है। मिल किससे रहे, मिल क्यों रहे, मिल कब रहे, मिल कहाँ रहे, किन परिस्थितियों में रहे हैं, ये समीकरण ये तय करते हैं कि इस मुलाकात का परिणाम क्या निकल करके आएगा। और यदि हम उन समीकरणों के आधार पर आज की इस मुलाकात का मूल्यांकन करके देखें, सोच करके देखें कि भारत की पवित्र भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं। सिर्फ एक देश मात्र भारत नहीं है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महामानवों ने, अवतारों ने, अवतारी चेतनाओं ने, महापुरुषों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, अवधूतों ने, दरवेशों ने, एक से एक बढ़कर महामानवों ने आकर इस देश की धरती के एक एक अंश को बार बार पवित्रता से पोषित किया है। एक एक कण यहाँ का तीर्थ के समान है। भारत की वो भूमि जहाँ पर एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार स्वयं भगवान ने अवतरण के लिए इस भूमि का चयन किया। और उस भारत की भूमि पर भी वो स्थान जिसको हम देवभूमि कह करके पुकारते हैं, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, जहाँ पर योग की धाराएं बही, ज्ञान की धाराएं बही, ध्यान की धाराएं बही, तप की धाराएं बही, उस देवभूमि उत्तराखंड में भी वो क्षेत्र जो सप्त ऋषियों की तपोभूमि है, सप्त ऋषि, सप्त सरोवर का क्षेत्र, उसमें भी वो क्षेत्र जो महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, जहाँ पर माँ गायत्री का अवतरण सार्थक हो सका। और उस ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि में भी वो स्थान जहाँ पर इस युग के जो सबसे महानतम ऋषि रहे, परम पूज्य गुरुदेव, उनकी चेतना का वो अंश प्रवाहित हुआ, उनकी प्रखरतम साधना का वो शिखर इसी स्थान पर छुआ गया जहाँ से इस नवयुग की गंगोत्री, सतयुग की वापसी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की संभावनाओं के केंद्र शांति कुंज की भूमि की स्थापना हो सकी। और उस शांति कुंज की भूमि पर उसके भी स्वर्ण जयंती वर्ष के नवरात्रि के पावन काल में आज हम लोग मिल रहे हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि न जाने कितने जन्मों के सौभाग्य एक साथ उदय हुए होंगे जो आज का ये समीकरण निकल करके आया है। और आज के इस समीकरण की जो सार्थकता है वो तभी सिद्ध हो पाती है जब हम लोग यहाँ से जाएं, नवरात्रि की हमारी साधना संपन्न हो, और जब हम अपने अपने कर्मभूमि को लौटें, अपने अपने कर्मस्थल को लौटें, तो लौटते समय में मन में एक ऐसी भावना का संचरण हो रहा हो कि हम लोग यहाँ से जाएं तो कण कण को गुरुदेव से मय बनाने के लिए, गायत्री से मय बनाने के लिए हमारी अंतरात्मा में एक उबाल सा आ रहा हो। यदि वो संकल्प, यदि वो भावना हमारे हृदय में जन्म लेती है दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ पर उपस्थित हो पाना सार्थक हो पाता है। और वो भावना जिस आधार पर सफल हो पाती है, जिस आधार पर उस भावना को हम लोग अपने शिखर पर पहुंचा पाने में सक्षम हो पाते हैं, वो आधार श्रद्धा है। श्रद्धा के एकमात्र शक्ति ऐसी है जिसके अंदर वो ताकत है, जिसके अंदर वो संभावना विद्यमान है कि वो व्यक्ति के आंतरिक जगत को उसके शिखर पर पहुंचा पाने की सामर्थ्य रखती है। संसार में जगत भी दो तरह के हैं। एक तो जगत वो है जिसको कि हम लोग स्थूल जगत कह करके पुकारते हैं, बाहर की दुनिया जो हमें दिखाई पड़ती है इसलिए प्रत्यक्ष कहलाती है, इस लोक की है इसलिए लौकिक कहलाती है, इस जगत में जड़ का, पदार्थ का आधिपत्य है इसलिए हम लोग उसको पदार्थ जगत कह करके पुकारते हैं। पर एक जगत वो है जो हमारे भीतर विद्यमान है, हमारा आंतरिक जगत, हमारा आत्मिक जगत, हमारा अलौकिक जगत, जहाँ पर चेतना का आधिपत्य है और जहाँ पर कॉन्शियसनेस विद्यमान है।
इन दोनों जगतों के मध्य के जो संबंध हैं वो इस सृष्टि की रचना को करते हैं। जड़ और चेतन की धारा, परा और अपरा की धारा, बला और अतिबला की धारा, ये जो ज्ञान और विज्ञान की धारा है इस पूरी सृष्टि को रचती चली जाती है। अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो बाहर का जगत है उसमें किसी भी घटना को घटाने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको या तो फिजिकल एनर्जी चाहिए, या केमिकल एनर्जी चाहिए, या न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, हाइड्रोलिक एनर्जी चाहिए। आपको बाहर के जगत में किसी भी घटना को घटाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है उसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा नहीं होगी तो सन्नाटा पड़ा रहेगा, कुछ घटेगा नहीं। मंगल ग्रह पे कुछ नहीं घटता, बाकी के ग्रहों पे नहीं घटता, क्योंकि ऊर्जा की धाराएं बहती नहीं। बाहर के जगत में कोई भी घटना घटाने के लिए जो तत्व जिम्मेवार है उसका नाम है ऊर्जा। और भीतर के जगत में आंतरिक जगत में कोई भी घटना घटाने के लिए जो शक्ति जिम्मेवार है उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा होती है तो चमत्कार घटते हैं। श्रद्धा होती है तो प्रहलाद की पुकार में इतना बल भर देती है कि भगवान जो है खंबे को फोड़ करके बाहर निकल आते हैं। श्रद्धा होती है तो वो मीरा की पुकार में इतना बल भर देती है कि भगवान पत्थर की मूर्ति में प्रकट भी होते हैं, मीरा के लिए जहर भी पीते हैं और अपने आप को सांप से डसा करके भी जाते हैं। श्रद्धा होती है तो एकलव्य की पुकार में इतनी शक्ति भर देती है कि मिट्टी की मूर्ति गुरु में बदल जाती है, बनती ही नहीं बल्कि उसको सिखा के भी जाती है। श्रद्धा होती है तो वो नर और नील की पुकार में इतनी ताकत भर देती है कि उनके उछाले गए पत्थर पुल बन जाते हैं। जो चमत्कार है वो श्रद्धा का है, न प्रतिमा का है, न पत्थर का है, न मूर्ति का है। श्रद्धा होती है तो पत्थर भगवान बन जाता है, प्रतिमा गुरु बन जाती है और मिट्टी ईश्वर बन जाती है। जो संत के संतत्व का, ऋषि के ऋषित्व का और देवता के देवत्व का आधार है वो श्रद्धा है। जो खास बात है दोस्तों, वो खास बात यह है कि दुनिया में जो भी ऊर्जा है उसकी अपनी एक समय सीमा है। भगवान सूर्य की भी समय सीमा है, एक दिन वो भी ब्लैक होल में बदल जाएंगे। जो बाहर की चीज़ें हैं वो एक न एक दिन समाप्त होने वाली है। शरीर एक न एक दिन थकी जाता है, बुद्धि का चातुर्य कितना भी हो एक न एक दिन कम पड़ता है, पैसा कितना भी हो एक न एक दिन चुकता ही है, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा हो, चक्रवर्ती का पद भी हो तो एक न एक दिन जाता ही है। इन सारी चीज़ों की जितनी भी है उन सब की अपनी एक सीमा है। जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं और जितनी भी सिद्धियां हैं और जितनी भी शक्तियां हैं, एक न एक दिन ये आकर के थक जाती हैं, रुक जाती हैं, चुक जाती हैं। इनकी अपनी एक अंतिम सीमा, अंतिम लिमिट है। चक्रवर्ती का पद भी हो, एक कहानी आती है चक्रवर्ती राजा हुए भरत, उनने पूरे विश्व पर कब्जा किया तो मन में उनके भाव हुआ कि मेरा नाम कहीं पर लिखा जाना चाहिए। उनने देवर्षि नारद से पूछा कि साहब कहाँ लिखूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। तो भरत हंसे। भरत बोले कि न जाने कितने आए कितने चले गए। भरत बोले नहीं आप बताइए कोई जगह। बोले ऐसा करो, इस धरती पर तो नहीं है पर उस लोक पर जाओगे तो वहाँ पर एक बड़ा सा पर्वत है, उस पर्वत पर तुम अपना नाम लिख सकते हो। तो वो गए उस लोक में। जब गए तो उनने देखा कि उसके इंच पर नाम लिखे हुए हैं, एक भी जगह शेष नहीं। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा कि साहब ये क्या चक्कर है, यहाँ तो एक भी जगह शेष नहीं है। बोले इसमें तो पूरे में नाम लिखे हुए हैं। तो देवर्षि नारद बोले कि भाई तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं तो नहीं दे सकता, पर लोमश ऋषि दे सकते हैं। लोमश ऋषि के पास चलते हैं। लोमश ऋषि जो थे वो भगवान ब्रह्मा के सप्त ऋषियों के पैदा होने के बाद अंतिम हुए पुत्र थे, और जो अंतिम पुत्र थे तो उनको सभी के लाडले थे। बाकी ऋषियों ने उनसे कहा कि भाई जो तुम्हारे मन में आए वो तुम मांग लो। तो लोमश ऋषि ने कहा कि बस एक ही कामना है कि मुझको आप जन्म लेने के लिए मत कहिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ये तो किसी को नहीं कहा जा सकता, जन्म तो हर एक को लेना पड़ेगा। पर बोले कि एक ऐसी शर्त मैं लगा देता हूँ जिससे कि आपका जन्म लेना कठिन हो जाएगा। बोले क्या? बोले जब ब्रह्मा का एक पूरा का पूरा जीवन जाएगा, एक ब्रह्मा का पूरा जीवन गया, तब बोले आपका एक लोम गिर जाएगा, एक रोम जो है गिर जाएगा। जब सारे गिर जाएंगे तब आप जन्म लेना। ठीक, एक ब्रह्मा का जो जीवन होता है उस ब्रह्मा के जीवन में 250 इंद्र आकर के चले जाते हैं और न जाने कितनी बार युग बदल जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक। तो वो तपस्या में निरत थे। देवर्षि नारद चक्रवर्ती सम्राट भरत को लेकर पहुँचे तो भरत ने देखा कि वो तो
बिना किसी वस्त्र के एकदम निर्द्वंद बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और जब उनको लेकर के पहुँचे तो देवर्षि नारद ने परिचय कराया, बोले साहब ये चक्रवर्ती सम्राट भरत हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कौन से नंबर के चक्रवर्ती? उन्होंने कहा कौन से नंबर के? बोले अरे भाई बुरा मत मानना, बोले एक ब्रह्मा जाते हैं तो मेरा एक लोम गिर जाता है। बोले एक ब्रह्मा के अंदर 250 इंद्र आके चले जाते हैं, 250 इंद्र के अंदर न जाने कितने चक्रवर्ती सम्राट आके चले जाते हैं। बोले अभी तो मेरे 25 बाल ही गिरे। बोले 20,000 के करीब इंद्र आके चले गए और लाखों के करीब चक्रवर्ती सम्राट चले गए। तो बोले इनका स्मरण रख पाना संभव नहीं हो पाता। तो अब अपने भरत के मन में प्रश्न आया। उन्होंने कहा भगवान आप इतने समय से हैं तो आपने अपने लिए कोई स्थान नहीं बनाया? बोले भरत जब हजारों बार तुम्हारे सामने हिमालय आकर के बन गया हो, हजारों बार समंदर बन कर के सूख गया हो, हजारों बार धरती जो है मिट्टी में मिल गई हो और फिर से बन गई हो, बोले तब तुम्हें एक ही चीज़ का बोध होता है कि इस संसार में न पाने योग्य कुछ है और न छोड़ने योग्य कुछ है। जो पाने योग्य है वो आत्मा के अंदर है और जो छोड़ने योग्य है वो संसार के अंदर है। बोले वो बोध मुझे हो गया। तो चक्रवर्ती सम्राट की भी एक्सपायरी लिमिट है। आदमी कितना भी पैसा कमा ले एक न एक दिन तो खत्म ही हो जाता है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है, आप लोगों को अच्छी लगेगी, सत्य घटना है, पिछली शताब्दी की घटना है। एक व्यापारी थे, 1910 या 1912 की घटना है, और उनके दोनों भाई थे। छोटा सा गांव था अपने महाराष्ट्र के अंदर। तो उनने क्या हुआ कि 600 रुपये की पूंजी लगाकर दोनों ने 600 रुपये लगाए और बिज़नेस शुरू किया। और बिज़नेस में उनको लाखों का फ़ायदा हुआ। लाखों को लेने के लिए बम्बई जाना था। बम्बई गए दोनों, वहाँ पहुँचे तो एक के मन में लालच आ गया। उसने क्या किया कि दूसरे अपने जो पार्टनर थे, सहयोगी थे, उसको उसने जहर खिलाया और उनकी लाश को ले जा कर के वहाँ पर समंदर के किनारे डाल दिया। टैक्सी वाले को थोड़े पैसे खिलाए, होटल वाले को थोड़े पैसे खिलाए, और उसके बाद फिर वापस आ गए गांव को। गांव में आकर उनने उनके घर वालों को 10,000 रुपये दिए। बोले अरे साहब वो लड़का पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे तो मिला नहीं। अब गांव में घर वालों को लगा कि अरे साहब ये तो बड़ा भला आदमी है, तो 10,000 रुपये और दे रहा है हमें घर में रखने के लिए। उनमें से किसी को शक नहीं गया। बात आई गई हो गई। 3-4 वर्ष के बाद उनका पुत्र हुआ। व्यापार खूब फैल गया था। पुत्र जो है खूब आगे बढ़ा, अच्छी जगह गया, सब जगह से करने के बाद कारोबार करने के लिए लौटा। और जिस दिन लौटा उसी दिन उसको एक बीमारी ने आकर के घेरा। अब बीमारी ने आकर के घेरा, 1 वर्ष निकला, 2 वर्ष निकला, 3 वर्ष निकला। 3 वर्ष में इनकी पाई चली गई, पाई सारा पैसा जितना इनने बनाया था, लाखों रुपए, सब उस बच्चे के इलाज में चले गए। बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। अंतिम रात थी। पिता जो है सिर पकड़ करके बैठे थे कि पुत्र के लिए क्या करें, एकदम मन में कष्ट, करें तो करें क्या। बोले इसका तो कहीं इलाज ही नहीं हो पाता। अब तो सिर्फ जेब में 600 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं? 600 रुपये बचे हैं। लड़के को देख रहे थे, लड़का जो है बीमार था, आँख से जो है आंसू गिर रहे थे। वो लड़का जो चल नहीं पाता था एकदम से खड़ा हुआ और तन करके खड़ा हो गया। पिता को एकदम खुशी हुई कि अरे हमारा लड़का तो ठीक हो गया। बोले पहचाना मुझे? बोले नहीं। बोले तू तो मेरा बेटा है। बोले अरे मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। बोले मैं तेरा वो सहयोगी हूँ जिसे तूने मार दिया था। बोले मैं तेरा वो सहयोगी हूँ जिसको तूने आज से इतने वर्ष पहले मार दिया था। और याद कर जब हम बिजनेस के लिए गए थे तो कितने पैसे थे? 600 रुपये तेरे पास थे, उतने छोड़ करके जा रहा हूँ। अंतिम सांस ली और चला गया। तो व्यक्ति के पास कितना भी हो, अंत समय आता है, जितने भी पैसे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब एक न एक दिन छीनी जाती हैं। इस संसार में जितनी चीज़ें हैं दोस्तों, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट है और एक्सपायरी की डेट है। जिस दिन व्यक्ति बनेगा उसी दिन उसकी अंतिम यात्रा भी शुरू हो जाती है। जन्म लिया नहीं कि मृत्यु की उल्टी घड़ी शुरू हो जाती है। इधर जन्म का क्षण आया, उधर मृत्यु की स्टॉप वॉच शुरू हो जाती है। संसार में जितनी चीज़ें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट भी है और एक्सपायरी की डेट भी है। श्रद्धा अकेली ऐसी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट तो है, एक्सपायरी की डेट नहीं। एक्सपायरी की डेट इसलिए नहीं है क्योंकि श्रद्धा में सीमाएं अनंत है। जिसने अपने आप को भी खो दिया, जिसने अपने होने का अधिकार भी भगवान को दे दिया, उससे आप छीनोगे क्या?
उसका सब कुछ तो पहले ही भगवान को दिया जा चुका है। इसीलिए तो कबीरदास कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। बोले जो प्रेम की गली है बहुत छोटी सी है, इसमें दो लोग नहीं जा सकते, या तो मैं ही जाऊंगा या भगवान ही जाएगा। यदि मैं गया तो भगवान नहीं जाएगा, और भगवान गया तो मेरे होने की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा की जो यात्रा है वो यही यात्रा है जिसमें मैं तो रहता ही नहीं। जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा जागती है तो सबसे पहले तो अहंकार जाता है, मैं हूँ कहाँ, जो है वो तो परमात्मा ही। रूमी की कहानी आती है, मसनवी से मिलने के लिए गए, गुरु थे उनके, दरवाज़ा खटखटाया, मसनवी ने अंदर से पूछा कौन है, तो रूमी बोले मैं हूँ। बोले वापस जा। थोड़े दिन के बाद दोबारा लौटे, फिर दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से मसनवी ने पूछा कौन है, बोले मैं हूँ और तू भी है। बोले वापस जा। फिर थोड़े दिन के बाद वापस लौटे, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से मसनवी ने पूछा कि कौन है, बोले तू ही तू है, मैं चला गया। बोले अंदर आ जा। जो श्रद्धा की यात्रा है वो तू ही तू की यात्रा है, गुरु ही गुरु है, माँ गायत्री गायत्री, हम कौन। जिसके अंदर ये भाव आ जाता है, आप सोच करके देखो, जिसका अहंकार चला गया उसके पास सबसे पहले तो साहस आता है। जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार है, जब तक व्यक्ति के मन में अपने होने का भाव है, तभी तक तो सारी समस्याएं हैं। जिस दिन व्यक्ति ने अपने होने का अधिकार भी भगवान को दे दिया, उस दिन सारी चीज़ें चली जाती हैं, मन में निश्चिंतता आ जाती है और निर्भयता आ जाती है। इतनी निर्भयता आ जाती है जैसी नामदेव के अंदर आ गई थी। नामदेव की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने आग लगाई उनके घर में। आग लगाई तो बाकी कोई होता तो डरता, उसको लगता है कि अरे साहब हमने भगवान की इतनी भक्ति करी, हमारे घर में आग लग गई। तो आग जो है आधे घर को घेर पाई थी। नामदेव गए दौड़कर बाकी के घर में, जहाँ सामान सुरक्षित रखा था वहाँ से सामान ला ला करके आग के अंदर डालने लगे। बोले भगवान कितने सुंदर लग रहे हो आप, बोले आग को देखो, अरे वाह, बोले लाल लाल पीली पीली लपटें, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बाकी का भी खाओ, आप आधा घर क्यों खा रहे हो। तो भगवान जो है उनको आग करके आग को बुझाना पड़ा। आप सोचो, जिसके अंदर श्रद्धा है उसके लिए तो आग भी फूलों का बाग बन जाती है। जिसके अंदर श्रद्धा है उसके लिए कांटों की सेज भी मखमली कालीन बन जाती है। व्यक्ति के पास श्रद्धा होनी चाहिए। वही नामदेव की घटना है। नामदेव की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्म राक्षस आए तो पूरा गांव कांपा, बहुत बुरी तरह से घबराए, गांव वाले छोड़ करके भागे। नामदेव के दरवाजे पर आकर के ब्रह्म राक्षस खड़े हुए तो उनको लगा कि नामदेव डरेंगे। नामदेव जाकर के भूत से चिपक गए, गले लगा लिया। बोले ऊपर से कविता, बोले भले पधारे लंबकनाथ। बोले अरे वाह वाह, आज तो बड़े लंबे वाले भगवान आए। बोले भले पधारे लंबकनाथ, धरती पाँव स्वर्ग लो माथा। बोले धरती पे पाँव है, स्वर्ग में माथा है। धरती पाँव स्वर्ग लो माथा, योजन भर लांबे हाथ। बोले इतने बढ़िया भगवान आए, गले लगा लिया। जिसको हर जगह पर भगवान दिखाई पड़ता है दोस्तों, उसको आग में दिखाई पड़ता है, उसको भूत में दिखाई पड़ता है। एक संत की कथा आती है, जिनको मारने के लिए हत्यारा आया, लोग चिढ़ा करते थे उनसे, उनने मारने के लिए हत्यारा भेजा। हत्यारे ने जैसे ही हथियार उठाया, संत ने पैर पकड़े। हत्यारे ने कहा अरे हमारे पैर क्यों छू रहे हैं। बोले अरे तुम्हारे कौन छू रहा है, मैं तो उस भगवान के छू रहा हूँ जो तुम्हारा भेष धरकर मुझे मारने के लिए आया है। बोले मैं तो उसके पैर छू रहा हूँ। उसके हाथ का हथियार गिरा। श्रद्धा होती है तो आग में, श्रद्धा होती है तो हत्यारे में, श्रद्धा होती है तो भूत में भगवान दिखाई पड़ते हैं। और जिसके अंदर ऐसी भावना जाग गई दोस्तों, उसको हर जगह पर भगवान आता है। रमण महर्षि ने इतनी प्यारी बात कही है, मुझे लगता है इससे प्यारी बात शायद ही किसी ने कही हो। उनने कहा कि बूंद सागर में समाती है तो हर कोई जानता है। बूंद सागर में समाती है ये तो हर कोई जानता है। सागर बूंद में समाता है ये अनुभव कम को हो पाता है। सागर बूंद में समा गया, इंसान के अंदर भगवान आ गया, भक्त के अंदर प्रभु की जो है प्रवेश की स्थिति हो गई, ये कम को हो पाता है। और जिसको हो पाता है वो जानता है कि हर जगह पर वही भगवान खड़ा है। कृपा के पीछे, कोप के पीछे, क्रोध के पीछे, करुणा के पीछे, अच्छे के पीछे, बुरू के पीछे, हर जगह पर उसी प्रभु की, उसी गुरु की उपस्थिति है। तो आज का जो ये पर्व है दोस्तों, बार बार पुकार करके हमसे कहता यही है कि हम अपने अंदर की श्रद्धा को जगा डालें। बाकी की सब चीज़ें बेकार है। व्यक्ति की श्रद्धा जाग जाए, समर्पण जाग जाए, विश्वास जाग जाए, जगा डालें हम लोग श्रद्धा को, गिरा डालें उन दीवारों को जो हमारे और गुरुदेव के मध्य में खड़ी हैं।
उन गला डालें संस्कारों को जो हमारे ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर, हमारे मन के ऊपर कुछ संस्कारों की तरह से छा गए हैं और हमें गुरुदेव को देखने नहीं देते, हमें माँ गायत्री को देखने नहीं देते, हमें महाकाल को देखने नहीं देते। उन सारी चीज़ों को गला देने का, उन सारी चीज़ों को गिरा देने का और श्रद्धा को जगा देने का जो पर्व है वो नवरात्रि का पर्व है। नवरात्रि का पर्व उस श्रद्धा को, उस समर्पण को, उस विश्वास को, उस गुरु के प्रति अपने भाव को, उस वंदनीय माता जी के प्रति अपने भाव को जगा देने का, उसको अंदर से उभार देने का पर्व है। और यदि वो जागता है, यदि व्यक्ति के अंदर वो सौभाग्य आता है, आप सोच करके देखिए कि न जाने कितने जन्मों का सौभाग्य हमारा जगा होगा, न जाने कब के पुण्य होंगे जो प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जो आज का अवसर, तपस्या के शिखर, ज्ञान के सूर्य, भक्ति के सागर, गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का अवसर हमें मिला है। 13 करोड़ लोगों में से किसी एक का भाग्य जागता है तो यूरो मिलियन की लॉटरी खुलती है। 13 करोड़ में से एक का। हम लोगों की तो लॉटरी से बड़ी लॉटरी खुली है जो गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का अवसर मिला है। और जब गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का अवसर मिला, ऐसे सारे समीकरण की महाकाल का जो युग प्रत्यावर्तन का क्रम है, उसमें महाकाल की इस योजना के जो सूत्रधार हैं उनके घर में हम लोग बैठे हैं। इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा। न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा होती होगी, तब लकड़ी अंगारा बन पाती होगी, जो बांस है वो वंशलोचन बन पाता होगा, स्वाति की बूंद मोती बन पाती होगी, कोयला हीरा बन पाता होगा, और हम लोग गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बन पाते होंगे। न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज का ये सुयोग आया है। और वो श्रद्धा हमारे भीतर आए तो व्यक्ति की अहमन्यता को गिरा करके जाती है, उसके अंदर उत्कृष्टता को जगा करके जाती है। और श्रद्धा आती है तो गिलहरी के अंदर इतना साहस भर देती है कि वो समंदर को सुखाने चल पड़ती है। श्रद्धा आती है तो जटायु के पंखों में इतनी ताकत भर देती है कि वो दशानन रावण से लड़ने चल बैठता है। श्रद्धा आती है तो ग्वाल बालों की लाठियों में इतनी ताकत भर देती है कि वो पहाड़ को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रद्धा आती है तो नल और नील के अंदर, अंगद और जामवंत के अंदर इतनी शक्ति भर देती है कि वो पानी के ऊपर पत्थर उछालने को तैयार हो जाते हैं। क्षुद्र को महान बना देने की सामर्थ्य, नाचीज को नारायण बना देने की सामर्थ्य श्रद्धा के अंदर है। आज का जो पर्व है वो यही कहता है कि श्रद्धा को जगा डालें, अहंकार को गिरा डालें और गुरुदेव को घर घर में पहुंचा डालें। ये जो आज का पर्व है वो यही कामना लेकर के आया कि व्यक्ति की श्रद्धा जागे, श्रद्धा जागे, वो सारी चीज़ें विदा हों जो हमारे और गुरुदेव के मध्य में रोड़ा बन कर के खड़ी हुई। तो आज के पर्व की जो पहली पुकार है दोस्तों वो है श्रद्धा। बाहर के जगत में कुछ घटता है तो उसका आधार ऊर्जा होती है, और भीतर के जगत में कुछ घटता है तो उसका आधार श्रद्धा होती है। ऐसे ही बाहर के जगत में सफलता व्यक्ति को चाहिए तो उसके लिए व्यक्ति को योग्यता का होना जरूरी है। आपको चपरासी की जॉब भी चाहिए तो उसके लिए व्यक्ति के पास क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर होना है, पीएचडी होना ज़रूरी है, नेट होना ज़रूरी है। आपके पास या तो क्वालिफ़िकेशन का होना ज़रूरी है, या नॉलेज का होना ज़रूरी है, या एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है, या स्किल का होना ज़रूरी है। इसके बगैर बाहर के जगत में सफलता मिलती नहीं। किसी को गलती से मिल भी जाए, लॉटरी खुल जाए या कोई गलत पथ ले ले या कहीं घूस खिला दे तो सफलता टिकती नहीं। सफल बनने के लिए और सफल बने रहने के लिए व्यक्ति के पास योग्यता का होना जरूरी है। वो गुरुदेव ने लिखा है साहित्य के अंदर कि सफलता जो है वो उसमें पुरुषार्थ सीढ़ियों की तरह से और भाग्य लिफ्ट की तरह से आपको पहुंचा तो देगा, पर जब मुसीबत का समय आएगा तो सीढ़ियाँ ही काम आती हैं। तो व्यक्ति सफल बने रहे और सफल बने रहने के लिए उसको बाहर के जगत में जिस शक्ति की आवश्यकता है उसका नाम है योग्यता। और भीतर के जगत में जैसे बाहर के जगत में व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए और भीतर के जगत में श्रद्धा चाहिए, वैसे ही बाहर के जगत में व्यक्ति को योग्यता चाहिए और भीतर के जगत में पात्रता चाहिए। भीतर के जगत में सफल होने के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पात्रता की आवश्यकता होती है। दिखाई नहीं पड़ता तो कई बार लोगों के मन से विश्वास चला जाता है, दिखता नहीं है तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती। हम लोगों को विचार कहाँ दिखाई पड़ते हैं, भावनाएं कहाँ दिखाई पड़ती हैं। एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मैसेज जाता है तो कहाँ जाता हुआ दिखाई पड़ता है, पर पहुँचता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो नहीं दिखाई पड़ती पर घटती तो हैं। वो एक राजा की कथा आती है कि राजा ऋषि के पास गए, बोले मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है, मन में बहुत हलचलें चलती हैं, कैसे मैं मन को अपने काबू में लाऊं। तो ऋषि बोले कि एक काम करना, बड़ा सा ब्रह्मदंड लेकर के वो बैठे,
बोले कल क्या करना, अपना मन लेकर के आना। बोले मैं तेरे मन को जोर का डंडा मारूंगा, ठीक हो जाएगा। राजा बोले अजीब बात कर रहे हैं, मन को कैसे लेके आऊँ। अगले दिन गए, ऋषि ने बुलाया, मना नहीं कर सकते थे। ऋषि के सामने जा कर के बैठे। बोले ऋषि बोले मन लाए हो अपना। बोले साहब मन कैसे दिखाऊं आपको, मन तो है यहाँ। बोले चलो मन को पकड़ने की कोशिश करो, सामने बैठ जाओ मेरे। वो बैठे शाम को, और जैसे ही ऋषि के सामने बैठे, जितना मन को पकड़ने की कोशिश करी उतना मन की हलचलें शांत हुई। बोले देखो मन है कि नहीं। उन्होंने कहा मन तो पकड़ में नहीं आ रहा। बोले बेटा जब अमन हो जाता है तभी मन में शांति आती है। मन चला गया तो मन के अंदर शांति आती है। तो दिखाई नहीं पड़ता पर हलचलें तो देता है। वैसे ही जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो घटती हैं, दिखाई नहीं पड़ती पर व्यक्ति को महसूस तो होती हैं। और ऐसी ही एक चीज़ है जो हम लोग अंदर से महसूस कर सकते हैं, उसका नाम है पात्रता। पात्रता का मतलब है वो परीक्षा जो श्रद्धा को सिद्ध करने के लिए शिष्य को देनी पड़ती है। 4 सूत्र गुरुदेव ने लिखे हैं कि व्यक्ति को देने पड़ते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है घर्षण। जब गुरु परीक्षा लेते हैं कि पात्र बना कि नहीं बना, पात्र का मतलब है धारण करने की क्षमता, उसके अंदर गुरु के आशीर्वाद को धारण करने की क्षमता आई कि नहीं, तो कहते हैं 4 चीज़ों की आवश्यकता है। पहले का नाम है घर्षण, घिस करके देखते हैं गुरु बार बार अभी खरा हुआ कि नहीं हुआ, घर्षण। छेदन, ठोक ठोक करके देखते हैं कि अरे ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ताड़न, तपा करके देखते हैं कि उसके अंदर गर्मी को सहने की क्षमता आई कि नहीं आई। और गुरुदेव कहते हैं तपन, उसको बार बार चमका करके देखते हैं कि व्यक्ति निखर पाया कि नहीं, श्रद्धा आई कि नहीं, निष्कलुष हुआ कि नहीं, उसके अंदर तितीक्षा की संभावना, उसके अंदर तप को धारण करने की संभावना आई कि नहीं आई। और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो दोस्तों जिसको इस पात्रता की परीक्षा से न गुजरना पड़ता हो। ईसा मसीह को कांटों का ताज पहनना पड़ा, मंसूर को सूली चढ़ना पड़ा, गुरु अर्जुन देव को जो है खौलते तेल के कड़ाहे में उतरना पड़ा, कबीर को समुंदर में फेंका गया, मीरा को जहर दिया गया। आप जिसको उठा करके देखें उसको इस पात्रता की परीक्षा से गुजरना पड़ा। राजा दिलीप को जो है सिंह का दूध लाना पड़ा, शिवाजी को परीक्षा वही देनी पड़ी, रघु को जो है कौत्स कुमार के लिए स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करनी पड़ी, मुदगल को वर्षों तक तपना पड़ा। मुदगल की जब तपस्या बिल्कुल शिखर पर पहुंच गई तो उनको लेने के लिए ब्रह्मलोक के देवता आए, और ब्रह्मलोक के देवता आकर के उनसे बोले कि साहब आपकी जो तपस्या है उसकी जो लपटें हैं वो ऊपर तक जा रही हैं, आपको लेने के लिए हम आए, सशरीर चलिए। तो मुदगल बोले यत्र गत्वा न शोचंती व्यथंती न चरंती वा। बोले मैं तो यहीं रहूँगा। बोले मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ पर जाने के बाद व्यक्ति इस संसार के सारे कष्टों को, दूसरों के कष्टों को, अपने नहीं, दूसरों के कष्टों को दूर कर पाने की सामर्थ्य रखता है। यत्र गत्वा न शोचंती व्यथंती न चरंती वा। बोले जहाँ अंदर व्यक्ति उतरता है उसी स्थान पर जाने की कामना है। परीक्षा हर एक को देनी पड़ती है, हर व्यक्ति इस परीक्षा की घड़ी से उतरता है। और आज के समय में जो 2 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि व्यक्ति श्रद्धा को जगाए और पात्रता को बढ़ाए। नवरात्रि का जो पावन मंत्र है, नवरात्रि का जो पावन संकल्प है, वो यही व्यक्ति को सिखाता है कि व्यक्ति अपनी श्रद्धा को जगाए और पात्रता को बढ़ाए। जिसकी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण जितने ज़्यादा प्रखर होते चले जाते हैं उसकी पात्रता भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है। और जितनी पात्रता बढ़ती है उतनी गुरुदेव की देने की भावना बढ़ती है, उतनी माँ गायत्री की, महाकाल की देने की भावना बढ़ती है। एक ये भाव मन में आता है कि हम गुरुदेव के लिए कुछ कर सकें। और जब इस तरह के व्यक्तित्व तैयार होते हैं, शिष्य तैयार होते हैं, तो उनकी उपस्थिति से मंदिर धन्य हो जाते हैं, उनकी उपस्थिति से गुरु निहाल हो जाते हैं, और उनकी उपस्थिति से संसार भी अपने सौभाग्य को सराहता है। नामदेव की कथा आती है, आप लोगों को पता होगा, ओढ़ैया जगह है। ओढ़ैया में जब गए तो लोगों ने नामदेव को कहा कि साहब आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। तो नामदेव ने कहा कोई बात नहीं, हम पीछे बैठ करके भजन कर लेंगे। तो सामने आए थे, पीछे की तरफ को जाने लगे तो जो भगवान की मूर्ति थी वो उसी तरह से पीछे घूमती चली गई। वहाँ पर आज भी आप जाइए ओढ़ैया में तो भगवान की मूर्ति की पीठ घुसते समय में मिलती है, क्योंकि सिर उधर चला गया था जिधर नामदेव गए थे। ऐसे जब भक्त पैदा होते हैं, ऐसे जब शिष्य पैदा होते हैं, ऐसे जब व्यक्तित्व पैदा होते हैं, तो उनकी प्रार्थना करने के लिए भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। और ऐसे शिष्यों में हम लोगों की गिनती हो सके,
ऐसे भक्तों में हम लोगों की गिनती हो सके कि हमारी उपस्थिति से, हमारे कर्तृत्व से गुरुदेव अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, वंदनीय माता जी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और ये लगें कि जिन गायत्री परिवार के व्यक्तित्वों को तैयार करने के लिए उनने अपने तप को, पुण्य को, ऊर्जा को लगाया, वहाँ से वैसे व्यक्तित्व निकल करके आ सके जो आज समाज को सही दिशा दे पाने की स्थिति में है। तो हम लोगों का यहाँ आना और इस नवरात्रि की साधना में भागीदार हो पाना सौभाग्यशाली हो सकेगा। श्रद्धा जागे और पात्रता बढ़े, ये नवरात्रि के पावन काल की 2 पुण्य प्रेरणाएं हैं। ये प्रेरणाएं हमारे व्यक्तित्व में आत्मसात हो सकें, ऐसी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, सभी के लिए मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।